Good morning, students. How are you all? After our examination, this is our first session, right? I hope you all are completed your surprise test very nicely, है ना? और आज हमारा EVS का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करेंगे, राइट? सो आज हम ना जीसस क्राइस्ट की प्रेयर करेंगे। क्यों? तो अभी दिसंबर कंप्लीट हुआ, राइट, है ना? और जैसे कि 31 आज हमारा दिसंबर का लास्ट डे है और जाने के टाइम पे ये जो दिसंबर है 25 जीसस क्राइस्ट की बर्थडे होती है और उनकी याद में हम उनको ही प्रेयर करेंगे, राइट? तो इसीलिए आज हम जीसस क्राइस्ट की प्रेयर करने वाले हैं। जैसे कि 21 को क्रिसमस था, जैसे जीसस क्राइस्ट की बर्थडे, देन जैसे हमारे गुजराती में दिवाली के बाद न्यू ईयर आता है ना, वैसे ही उनका भी न्यू ईयर आता है जो 1 जनवरी को होता है, राइट? सो आज हमारी 31 डेट है और 31 डेट बाबा 31 कहने से पहले हम जीसस क्राइस्ट को प्रे करेंगे कि ये जो साल है हमारा कैसे गया, और आप ही थे जिसकी वजह से हम सब बचे हुए हैं, आप ही है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ तक है ना? और आप ही है जिसकी वजह से हमारा आने वाला जीवन भी सुखमय जाएगा। तो ऐसे ही हम जीसस क्राइस्ट को प्रे करेंगे, ओके? सो फॉर दैट यू हैव टू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड सिट स्ट्रेट। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी, बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले देगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ओम शांति शांति शांति। So my lovely tiny dots and my lovely dear students, हम हमारे जीसस क्राइस्ट को ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही है, इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि हम तो आपके एकदम छोटे से मानवी है, आपकी एक छोटी सी क्रिएशन है, जिसे हम बहुत कमज़ोर हैं, हमसे बहुत सारी कमियां हैं हमें, और हम बहुत सारे पाप भी करते हैं और नहीं करने वाले काम, कभी कभी ऐसे काम भी कर देते हैं जिसे हमें हमारे भगवान के सामने भी एक्सेप्ट करने में कभी कभी शर्म आती है कि हाँ, ये मैंने काम किया था। कई बार ऐसे कई लोगों से काम हो जाते हैं। सो हम उसी सारे काम के लिए भगवान जी से माफ़ी मांगते हैं कि आगे से हमसे ऐसा कोई काम ना हो, हम हमेशा नेकी के काम पथ पर चले, मतलब अच्छाई के पथ पर चले, और बदी से डरे मतलब हम बुरे काम करने से डरे, मतलब ऐसा हो कि कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी बुरा काम करना पड़े तो हमें डर लगे कि नहीं, ये काम मैं करूँगी, ये करूँगा, तो दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं करना चाहिए। और वो काम करने से अगर हम रुक जाते हैं तो हम सच्चाई के पथ पर, अच्छाई के पथ पर है।
है ना। और आप ही है, आप ही एक महान ईश्वर है जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है, फिर भी ये धरती थमी हुई है। तो आपकी ही प्रेरणा है, आपकी ही ऊर्जा है और आपके ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम सब भी आज तक बचे हुए हैं। सो ये प्रेरणा और इतनी अच्छी प्रेयर के साथ हम आज की शुरुआत करेंगे। और आज हमारा EVS का जो सेशन है उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट किया था, जिसमें चैप्टर नंबर 18 स्कीप है, राइट। चैप्टर नंबर 18 स्कीप है, बट हमने एक्सप्लेन किया था और एज़ पर आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हम लोग जैसे स्कीप चैप्टर की भी कर ही लेते हैं, तो हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज पार्ट A देखने वाले हैं, राइट। चलो तो हम उसकी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। 2 मिनट रुक जाइएगा। ओके, सो दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज पार्ट A। ये कौन सी एक्सरसाइज का पार्ट है? चैप्टर नंबर 18 की। हमने जितने भी चैप्टर्स की थे पर उसकी एक्सरसाइज अब हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में की है। इसकी एक्सरसाइज आपको नोटबुक यानी कि CW में चैप्टर नंबर 18 की कोई एक्सरसाइज नहीं लिखनी है। आप लोग अगर CW में लिखेंगे तो चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so let's start the exercise part A, and the first exercise is take the correct answer. Which is the first exercise? First exercise is take the correct answer. A little plant grow into, मतलब जो छोटे प्लांट होते हैं वो बड़े होके क्या बनते हैं, मतलब छोटे जो प्लांट होते हैं वो बड़े होके क्या बनते हैं। सो प्लांट इज द लिविंग थिंग, प्लांट इज़ द लिविंग थिंग, राइट। प्लांट इज़ द लिविंग थिंग ना। सो वो बिग हाउस बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों? तो बिग हाउस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है एंड दिस इज़ मैन मेड थिंग, इसलिए बिग हाउस नहीं बन सकता। बिग ट्री, यस, बिग ट्री बनेगा। जो छोटा प्लांट है वो ग्रो होके बिग ट्री बनेगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज बिग ट्री, है ना। BIG, बिग TREE ट्री। एंड द C नंबर इज सीड, तो सीड में से ही प्लांट ग्रो होता है, इसलिए बड़ा होके वो सीड नहीं बनेगा, बड़ा होके वो बिग ट्री बनेगा। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट। आई ड्रिंक डैश वाटर। अब मैं पानी पीती हूँ, मैं कैसा पानी पीऊँगी? डर्टी पानी पीऊँगी, कचरे वाला नहीं पीऊँगी। इम्प्योर, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म्स होंगे, वो पानी पीऊँगी नहीं पीऊँगी। मैं कैसा पानी पीऊँगी? क्लीन वाटर, CLEAN, क्लीन। सो आवर करेक्ट आंसर इज क्लीन, CLEAN, क्लीन, राइट। CLEAN, क्लीन। You have to write in the blanks CLEAN, क्लीन, राइट। आपको क्या करना है? ब्लैंक्स में भी वो लिखना है क्लीन, CLEAN, क्लीन। और हाँ, एक और बात, जो भी आप आंसर करते हैं उसके स्पेलिंग भी आप लोगों को याद रखने हैं। यू शुड हैव टू मेमोराइज ऑल द स्पेलिंग्स, राइट। व्हाई? बिकॉज दैट ऑल स्पेलिंग्स आर comes again and again very next chapter, right। ये जो स्पेलिंग हम लर्न करते हैं आंसर के साथ, वो कोई भी चैप्टर में कहीं पर भी आपको पूछे जाएंगे और आज लर्न किया हुआ हमें याद रखा हुआ कभी भी काम आ सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ एक्सरसाइज है, ये मुझे सिर्फ लर्न करना है। नो डियर स्टूडेंट्स, हम जो भी लर्न करते हैं अगर हम दिल से करते हैं तो हमें कोई भी चीज़ कहीं पर भी कैसे भी काम आएगी, राइट। तो हम छोटी छोटी न्यूज़पेपर या छोटी छोटी मैगज़ीन में छोटे छोटे पैराग्राफ भी अगर रीड करते हैं तो ये जो छोटे हमने स्पेलिंग लर्न किए हैं वो उस टाइम पे हमें समझ में आएंगे कि येस दिस इज़ दैट, ये सेंटेंस है,
राइट। अगर हमने स्पेलिंग ही लर्न नहीं किया है, ऐसे ही पढ़ने के जैसे पढ़ लिया है, तो हम दूसरी जगह जब रीडिंग करेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए हमें जो स्पेलिंग लर्न करते हैं वो दिल से करनी चाहिए ताकि हमें वो याद रह जाए अच्छे से। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन? आई ब्रश माई टीथ। तब मैं अपना टीथ को ब्रश करती हूँ, तो कब करती हूँ? वंस अ वीक? नो, वंस अ वीक मतलब हफ्ते में एक बार। सो नो, मैं हफ्ते में एक बार ब्रश करती हूँ। नो। वंस अ डे, दिन में एक बार? नहीं। हम कैसे ब्रश करते हैं? ट्वाइस अ डे। सो आवर करेक्ट आंसर इज twice a day. Option number C, right? Option number C is our correct answer, twice a day. Okay, now number 4, we should eat dash food. हमें कैसा खाना खाना चाहिए? Unhealthy, first one is unhealthy. Unhealthy? No. Now unhealthy, नहीं सॉरी, healthy, HEALTHY, healthy. And third one is uncovered, UNCOVERED, uncovered. So हमें कैसा खाना खाना चाहिए? healthy, HEALTHY, healthy. हमें कैसा खाना चाहिए? healthy. We should eat healthy food. So we have to write the spelling of healthy in the blanks. HEALTHY, healthy, right? We should eat healthy food. We should eat healthy food. राइट, हमें कैसा खाना चाहिए बच्चों? हेल्दी फूड खाना चाहिए, है ना? फाइन। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है ऑरेंज कलर का, जिसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज, कोम, रेस्ट, रिंस, बराबर। उसमें से ही हमें आंसर सिलेक्ट करके लिखना है, राइट? उसमें से ही हमें आंसर सिलेक्ट करके एक्सरसाइज में लिखना है। फाइन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देन आई क्लीन डैश माई हेयर एवरी डे। मैंने तो आंसर भी बता दिया। आई क्लीन, CLEAN, 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 clean my hair every day. मैं अपने हेयर को एवरीडे क्लीन करती हूँ या करता हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हेयर अच्छे रहे, डैंड्रफ ना हो, झड़े नहीं, और दिखने में भी ब्यूटीफुल लगे, है ना? सिल्की लगे, ग्रोइंग लगे, हेल्थ ग्रोथ वाले लगे, इसलिए हम हमारे हेयर को क्लीन करते हैं। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर गंदे हेयर होंगे, बालों में कचरा भरा हुआ होगा, तो थोड़े दिन के बाद ना हमारे सिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। फिर आप देखना, आप जब हेयर वॉश कर लोगे ना, तो आपका जो सिर दर्द होता है ना, वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमें हमारे हेयर को क्लीन रखने चाहिए, राइट? नाउ आई डैश माई माउथ आफ्टर एवरी मील। मुझे अपने माउथ को क्या करना चाहिए? रिंस, रिंस यानी कि गार्गल, पानी से उसको साफ करना चाहिए, है ना? सो आवर आंसर इज RINSE, रिंस, राइट? RINSE, रिंस माई माउथ आफ्टर एवरी मील, राइट? Then I take dash when my body is tired. Yes, मैं थक गई,
बहुत दुख रहा है, मम्मी ये दुख रहा है, मम्मा वो दुख रहा है, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे जब छोटे खेलने जाते हैं। मम्मा आज तो पाँव में बहुत दर्द हो रहा है ना, मम्मा आज तो यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो तब उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए। REST, रेस्ट। REST, रेस्ट। आप तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ग्रोइंग बच्चे होते हैं, फिर भी वो थक जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए। मतलब जब ऐसा लगे कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो आके बेड पे 15 to 20 मिनट्स लेट जाना चाहिए। तो जो बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क की हुई होती है, पेन होता है, वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब वो जो मसल्स होते हैं, बोन होते हैं, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, और वो रिलैक्सेशन की वजह से वो थोड़े नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। फिर वो जो पेन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यू शुड हैव टू टेक अ रेस्ट। मतलब आई टेक रेस्ट व्हेन माई बॉडी इज़ टायर्ड। जब मेरा बॉडी थक जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, देन आई डैश एवरी डे। आई डैश एवरी डे। अब मुझे एवरी डे क्या करना चाहिए? तो एक्सरसाइज। मुझे क्या करना चाहिए एवरी डे? एक्सरसाइज। EXERCISE, you have to write in the blanks. EXERCISE, exercise. Fine. EXERCISE, exercise. Fine students, you have to do exercise every day. Fine. Now our next exercise. My daily routine is jumbled up. मतलब मैं डेली रूटीन में क्या वर्क करती हूँ वो थोड़ा जंबल हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गया। जंबल मतलब ऊपर नीचे होना या आगे पीछे हो जाना। सो राइट इट इन द करेक्ट ऑर्डर। वन इज डन फॉर यू। सो इसको आपको क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। आई वेयर क्लीन क्लोथ। फर्स्ट आएगा नहीं। आई ईट माई ब्रेकफास्ट। नो। आई गो टू स्कूल। नो। आई ऑयल एंड comb माई हेयर। नो। आई टेक बाथ। नो। आई ब्रश माई टीथ। नो। आई गेट अप फ्रॉम माई बेड। येस, दिस इज द फर्स्ट। सो इन्होंने हमें जो बुक में एग्जाम्पल दिया है। सो फर्स्ट वन इज आई गेट अप फ्रॉम माई बेड, राइट। यू कैन सी फर्स्ट वन इज द आई गेट अप फ्रॉम माई बेड। मैं अपने बेड पर से जल्दी उठ जाती हूँ। पहले तो मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ? सो आई ब्रश माई टीथ। तो सेकेंड वन इज आई ब्रश माई टीथ, है ना। देखो सेकेंड नंबर में हमने क्या लिखा है? आई ब्रश माई टीथ, है ना। यहाँ पे 2 नंबर आएगा। राइट, आई ब्रश माई टीथ। देन ब्रश माई टीथ के बाद क्या आएगा? आई टेक अ बाथ। देन आई टेक अ बाथ, राइट। आई टेक अ बाथ। आफ्टर दैट हमने बाथ ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? दिस इज द 3 नंबर। फाइन। अब मैं क्या करूँगी? बाथ लेने के बाद तो कपड़े पहनते हैं ना। सो आई वेयर क्लीन क्लोथ। तो दिस इज 4 नंबर। देखो 4 नंबर में आई वेयर क्लीन क्लोथ्स, दिस इज 4 नंबर। देन 5 नंबर, कपड़े क्लीन पहनने के बाद हम क्या करेंगे? अपने हेयर को क्लीन करेंगे, कोम करेंगे। सो दिस इज 5 नंबर। आई ऑयल एंड कोम माई हेयर। फाइन। आफ्टर दैट नंबर 6, अब हम रेडी हो गए। देखो जल्दी से उठ गए, फिर ब्रश किया, फिर बाथ लिया, फिर हमने क्लीन क्लोथ्स पहने, अब हमने हेयर भी अच्छे से कोम कर ली। अब हम क्या करेंगे? सो हम खाना खाएंगे। सो आई ईट माई ब्रेकफास्ट। आई ईट माई ब्रेकफास्ट। दिस इज द 6 नंबर।
6 नंबर. ओके, अब मैंने ब्रेकफास्ट भी ले लिया. अब मैं क्या करूँगी? सो आई गो टू स्कूल. दिस इज द 7 नंबर. This is 7 number. Fine students, so you can see this is first. I get up from my bed, I brush my teeth. I get up from my bed, I brush my teeth, then I take a bath, then I wear clean clothes. After that, I oil and comb my hair. Then I eat my breakfast. After that, I go to school. So it all are arranged in the proper order. Fine, you can see. First I get up from my bed. Second is I brush my teeth. Third is I take a bath. Fourth is I wear clean clothes. Fifth is I oil and comb my hair. Sixth is I eat my breakfast. Seventh is I go to school. So this all are arranged in proper number wise, right? This is my routine. Now answer the following question. Now answer the following question. So what is the first question? The first question is what will the following grow into? मतलब ये जो दो नेम दिए हैं वो बड़े होके क्या बनेंगे, राइट? बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े होके क्या बनेंगे मीन्स जैसे ग्रो होते हैं तो वो क्या ग्रो होके मतलब जब छोटे होते हैं तो उनका नेम अलग होता है, जब बड़े होते हैं तो फिर उनका नाम अलग हो जाता है. जैसे कि आप छोटे हैं तो आपको किड कहेंगे, फिर थोड़े बड़े होंगे तो चाइल्ड कहेंगे, उसके बाद थोड़े बड़े होंगे तो बॉय एंड गर्ल, उसके बाद यंग बॉय एंड यंग गर्ल, उसके बाद अगर आप मेरे जैसे हो जाएंगे, आपके मम्मी पापा जैसे हो जाएंगे तो मैन एंड वुमेन. तो उसी तरह से जब ग्रोइंग होते हैं तो अलग अलग नाम दिया जाता है, राइट स्टूडेंट्स? सो व्हाट विल द फॉलोइंग ग्रो इनटू सीड? अब जो सीड है वो बड़ा होके क्या बनेगा? जैसे सीड है हम उसको सॉइल के अंदर डाल देते हैं, राइट? फिर उसको पानी देते हैं, उसका खाद देते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है. तो वो बड़ा होके क्या होता है? प्लांट होता है, बिग ट्री होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट ओनली प्लांट एंड बिग ट्री. एक सेकेंड. ओके, प्लांट फिर कॉमा करके आप लिखेंगे बिग ट्री, राइट? BIG, बिग, TREE, ट्री. सो सीड का आंसर क्या रहेगा? प्लांट एंड बिग ट्री, राइट? प्लांट एंड बिग ट्री. सीड जो है वो बड़ा होके क्या बनेगा? प्लांट एंड बिग ट्री बनेगा. फाइन. फिर चीक और चीक, यहाँ पे अचीक पूछा है तो चीक बड़ा होके क्या बनेगा? हैंड. चीक बड़ा होके क्या बनेगा? हैंड. HEN, हैंड. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HEN, हैंड. चीक जो है वो बड़ा होके क्या बनेगा? HEN, हैंड, राइट? So you have to write the following grow into, फिर A नंबर लिखेंगे सीड, उसके बाजू में 2 डॉट करके प्लांट कॉमा बिग ट्री. नंबर B नीचे लिखेंगे न्यू लाइन में चीक 2 डॉट हैंड, राइट? इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिखेंगे. Now number 2, how can we stay healthy? हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? So we can stay healthy. हम लोग हेल्दी रह सकते हैं. Take healthy food. हम हेल्दी खाना खाने से. Keep our body clean. अच्छा यहाँ पे clean नहीं लिखा हुआ है ना? अरे
लिखा है, कीप आवर बॉडी क्लीन। हाँ, यहाँ पे बॉडी लिखा है, उसके बाजू में आपको लिखना है क्लीन। CLEAN, क्लीन, कीप आवर बॉडी क्लीन। फाइन। हमें क्या करना है हेल्दी रहने के लिए? पहले तो अच्छा हेल्दी खाना खाना है, कीप आवर बॉडी क्लीन एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और एक्सरसाइज को भी हमें रेगुलरली करना है ना। जैसे योगासन करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, या फिर आप कोई और एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये सारे चीज़ करनी चाहिए, और फिर आपको हेल्दी भी रहना चाहिए, है ना। जंक फूड कम खाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज। नाउ विल सी द प्रोजेक्ट, एक्टिविटी प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो विच डू नॉट ग्रो, मतलब नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन ग्रो होता है और कौन ग्रो नहीं होता है। राइट इन योर नोटबुक। तो ये आप लोगों को कहाँ लिखनी है? नोटबुक में, मतलब चैप्टर नंबर 19 के पीछे लिखनी है। राइट, चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने के बाद हमें लिखनी है। सो 2 पार्ट बना देंगे। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालेंगे GROW, ग्रो, एंड सेकंड नॉट ग्रो। सो गर्ल, तो गर्ल क्या करती है? ग्रो होती है। तो फर्स्ट में AGIRL, गर्ल। देन अ स्टोन, तो नॉट ग्रो, ASTONE, स्टोन, अ स्टोन नॉट ग्रो। देन नेल्स, तो नेल्स तो बड़े होते हैं ना, तो NAILS, नेल्स। देन टेबल नॉट ग्रो, और टेबल, ATABLE, टेबल। देन हेयर, यस हेयर ग्रो होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे HAIR, हेयर। सॉक्स तो कहाँ बड़े होते हैं? नहीं होते, तो SOCKS, सॉक्स। एंड चेयर, सॉक्स के नीचे लिखेंगे चेयर, अ चेयर, ACHAIR, चेयर। और यहाँ पे लिखेंगे ए बॉय, BOY, बॉय। राइट, देखो, तो दिस इज ग्रो, दिस इज नॉट ग्रो। फाइन, दिस इज ग्रो, दिस इज नॉट ग्रो। ग्रो में कौन आएगा? फर्स्ट ए गर्ल, नेल्स, हेयर एंड अ बॉय। राइट, नॉट ग्रो में कौन आएगा? अ स्टोन, अ टेबल, सॉक्स, अ चेयर। राइट, तो इतने ग्रो होते हैं, इतने ग्रो नहीं होते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या कौन लिविंग थिंग्स है। ग्रो होता है वो लिविंग थिंग्स है, जो ग्रो नहीं होता वो नॉन लिविंग थिंग्स है। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस एक्सरसाइज, एंड आप लोगों को ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल दैन enjoy your day. Okay, yes, and one more thing, today is the last day of the 2020. फ्रॉम टुमारो हम न्यू ईयर में मिलेंगे। यस, न्यू ईयर में न्यू जोश के साथ, है ना, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। सो आई होप यू ऑल आर एनर्जेटिक, बीइंग एनर्जेटिक एंड मोर हेल्दी, मोर हैप्पी। आपका आने वाला साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आए आपके जीवन में। भगवान करे आपके जीवन में तंदुरुस्ती हो, फिर सद्बुद्धि हो, हेल्दीनेस हो, वेल्दीनेस हो, और सारी जो इच्छा है आपके मन में है वो पूरी हो। ऐसी मेरे तहे दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। Right, so bye bye 2020 and welcome from tomorrow 2021. So enjoy your day, have a nice day, bye bye.